तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की एनसीईआरटी चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं। सारा ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और आज जो है हमारा संविधान संशोधन से है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। कल विविध से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, 1 से या 2 दिन लगेंगे, हो सकता है 1 या 2 दिन लगे, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और संविधान संशोधन से आज होगा हमारा। चलिए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। संविधान संशोधन से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहला टॉप पॉइंट क्या कर रहा है हमारा, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 368 पूछे कि संविधान संशोधन का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है। तो लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में, लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को, 42वें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए आगे देखेंगे, साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। अनुच्छेद 75, 97, 125 और 165 2 से 21 का द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 105 का 3 पूछे तो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 106 पूछे तो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 120 का 2 क्या कह रहा है देख लेते हैं कि संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124 का 1 देखेंगे, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 169 का 1 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्रिपरिषद का सृजन करता है। चलिए आगे देखेंगे, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना है। तो 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पूछ रहा है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना। तो 69वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। चलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। कई बार पूछा गया है कि 99वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई पूछे तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लीजिए कि संविधान का 86वां संशोधन किससे संबंधित है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। पूछ देता है क्वेश्चन कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किससे संबंधित है, किस संशोधन से। तो 86वां संशोधन विधेयक से। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। चलिए आगे देखेंगे, वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। चलिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है। तो संविधान संशोधन विधेयक। 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो हमारा ये हो गया कि संविधान संशोधन विधेयक, एक धन विधेयक और एक सामान्य विधेयक होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया। तो 91वें संविधान संशोधन, 91वें संशोधन द्वारा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे, अब क्या कर रहा है देखते हैं।
कि विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 162 पूछे तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। चलिए भाग 5 अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 अध्याय 5 में तो राज्यों के उच्च न्यायालय, भाग 11 अध्याय 1 संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची की किसी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुसूची 4 स्वयं, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन। चलिए नीचे क्या दिया गया है कि 86वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21A पूछ दे तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है यह अनुच्छेद 21 का ए। चलिए अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव आप लोग लगाइए इसको। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विधेयकों में से किसी एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो अभी बताए थे कि संविधान संशोधन विधेयक, एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक और संविधान संशोधन विधेयक होता है। बिल्कुल। चलिए उसके बाद जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 360। माफ कीजिएगा 360 तो नहीं होना चाहिए क्योंकि 368 होता है संशोधन के लिए, तो कुछ गड़बड़ दिया हो गया होगा। 368 आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 338 का बी हो जाएगा। चलिए आगे है भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। तो 100वां संविधान संशोधन, डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए आगे है निम्नलिखित में संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में लाया जा सकता है। तो अभी ये बताए थे कि लोकसभा और राज्यसभा यानी 1 और 2, केवल 1 और 2, डी आ जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया है। तो वर्ष 2010 से, ऑप्शन डी आ जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। 7 क्या कर रहा है कि संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कुछ राज्यों के में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। चलिए 8वां भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9वां है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है। तो 9 का राइट आंसर आ जाएगा 93वें संशोधन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वां है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया है। तो इसका आ जाएगा केशवानंद भारती वाद 1973 में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 है विधानसभा में किसी दल को निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 52वां संशोधन, ऑप्शन ए आ जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे 12। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 69वां संशोधन, ऑप्शन बी आ जाएगा 69 संशोधन जो है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लघु संविधान। चलिए भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से, ऑप्शन ए। चलिए 15 देखेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन ए। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि किस कारणवश है। तो यह उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 17 देखेंगे अब हम लोग। निम्नलिखित में से किसका संबंध 104वें संविधान संशोधन से है। इसका हो जाएगा अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति और आंगल भारतीय, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए 18 देखेंगे अब हम लोग। 18 क्या करा हमारा भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन संबंध किस विषय से है। तो राइट आंसर आ जाएगा सहकारी संस्थाओं के गठन का कार्य संचालन,
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग। 19 क्या है, 99वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से, ऑप्शन सी आ जाएगा बिल्कुल। चलिए 20 देखेंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 का क तथा 31 का ख जोड़ा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लगाइए। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन। क्वेश्चन इजी मत लगाया कीजिए, इससे क्या होगा आप लोग को तो खुशी मिलेगी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। ये सब क्वेश्चन थोड़ा टफ है, क्वेश्चन अच्छा है तो इसके आने के चांसेस भी बहुत है। चलिए निम्नलिखित संविधान संशोधनों को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है हमारा। 13वां संविधान संशोधन, तो राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया है। उसके बाद जो है 18वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम, यही हो जाएगा। उसके बाद जो है 39वां संविधान संशोधन नागालैंड, और 52वां संविधान संशोधन पूछे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर तो बिल्कुल ए आ जाएगा 21 का। चलिए 22वां है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो 22 का जो आ जाएगा 58वां संविधान संशोधन 1987, ऑप्शन ए आ जाएगा। भारत में 2021 अक्टूबर तक कितने संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है? तो 105 का, ऑप्शन सी आ जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए 24 देखेंगे अब हम लोग कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संपुष्टि आवश्यक है। तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें हमारा? इसमें जो हमारा आ जाएगा संविधान के संघीय प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ऑप्शन ए आ जाएगा 1, 2, 3। चलिए 25 है निम्नलिखित में से कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संविधान संशोधन संभव है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये नहीं। तो 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन ए ही आ जाता है बिल्कुल राइट में। 26 देखेंगे संविधान का 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 93 पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए 27 देखेंगे संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सम्मति देनी होगी सबसे स्थापन करके किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 24 यानी 44, 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आप लोग को बताए भी होंगे। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी आ जाएगा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। चलिए मिलान करने के लिए बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से, तो चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग। तो एक आ जाएगा हमारा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, तो उसके लिए 38वां संविधान संशोधन हो जाएगा। उसके बाद जो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो ये आप लोग जानते हैं 44वें संविधान संशोधन से। और मताधिकार की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष घटाया जाना, तो ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो बिल्कुल आ जाएगा 61वां वाला, देख लीजिए ये आ जाएगा। और उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाना, कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसका हमारा बच जाता है 42वें संविधान संशोधन, डी का 2 आ जाएगा। तो हमारा इस हिसाब से सारा मिल गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मैं ये ज्योग्राफी का भी चैप्टर चालू कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।